आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। टीम हारे का सहारा के रक्त आपूर्ति अभियान से प्रेरित होकर एयू फाइनेंस बैंक के 8 कर्मचारियों सहित 12 जनों ने लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्लड बैंक में रक्तदान किया। बैंक के शाखा प्रबंधक रूपाराम चौधरी के नेतृत्व में प्रदीप गुलेरिया, अक्षय कुमार, कुलदीप गुर्जर, गोविंद सारस्वत, हेमंत प्रजापत, सुरेश कुमार सामोता, श्रीकृष्ण शर्मा ने रक्तदान किया। इनके अलावा निजी अस्पताल में भर्ती महिला के लिए छापर के पीयूष सेन, भानीसरिया के गोपाल सिंह व सुजानगढ़ के सुमित घासोलिया ने रक्तदान किया। डॉक्टर शंकर जिलोया ने अपने जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान किया। टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, अरविंद विश्वेंद्र, सिकंदर खान ने प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सभी रक्तदाताओं का सम्मान किया। आपनो सुजला ग्रुप द्वारा पर्यावरण दिवस से प्रारंभ किए गए पर्यावरण पखवाड़े के तहत मुख्य एडमिन वीरेंद्र जैन के दिशा निर्देश में जून माह की भीषण गर्मी को देखते हुए घर घर परिंदा अभियान की शुरुआत की गई है। ग्रुप के तपन जैन ने बताया कि वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के चलते बच्चे पर्यावरण से विमुख होते जा रहे हैं। बच्चों को समय रहते पर्यावरण को संरक्षित करने की शिक्षा देना अति आवश्यक है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपना सुजला ग्रुप ने बच्चों को इससे जोड़कर पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत घर घर परिंदा अभियान के तहत नयाबास में बच्चों को परिंदे भेंट कर उनको पक्षियों हेतु परिंदों में पानी डालने के लिए प्रेरित किया गया। आदिश जैन, लक्ष्य जैन, राघव बिहानी, राघव तोसनीवाल, भगवती भाकर, माही दादीच, नियति मालानी को पौधे भी भेंट किए गए। ग्रुप के संजय दादीच ने बच्चों को गौमाता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया तथा बच्चों के हाथों से गौमाता को हरी घास व गुड़ खिलवाया। राजकुमार मालानी ने कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सरोज कुमार छाबड़ा, रानी पांड्या, निहाल चंद बगड़ा, नवीन बगड़ा, नीलम कुमार जैन, श्रीराम बिहानी, कपिल दादीच, विमल कुमार तोसनीवाल एवं अन्य सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। गर्मियों के मौसम में पक्षियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे परिंदे लगाकर आपसे अपील करते हैं कि घरों के आसपास या घरों में परिंदे लगाएं और उसमें प्रतिदिन पानी डालें ताकि मनुष्य और प्रकृति का संतुलन बना रहे। यह प्रेरणा हमें फेसबुक ग्रुप आपनो सुजला हेल्पिंग हैंड से मिली। सांडवा थाने में दर्ज नर्मदा देवी स्वामी की संदिग्ध मौत के प्रकरण में पीआर पक्ष ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण में आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। मृतका के भाई खेमचंद स्वामी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में पूरी जानकारी देते हुए बताया गया है कि नर्मदा देवी की शादी 35 वर्ष पूर्व सांडवा निवासी राजेश कुमार स्वामी के साथ हुई थी और 7 मई को बहनोई राजेश कुमार ने नर्मदा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना दी गई। वहां पहुंचने पर पीआर पक्ष के लोगों ने देखा कि नर्मदा का शव घर के आंगन में संदिग्ध अवस्था में रखा हुआ था तथा उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, जिस पर हत्या का संदेह जारी करते हुए पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपी है तथा और न ही पुलिस ने पीआर पक्ष द्वारा हत्या की जो रिपोर्ट दी गई थी उसे दर्ज कर जांच शुरू की है। ज्ञापन में आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मृतका के बिस्तरा की फोरेंसिक लैब से जांच करवाकर रिपोर्ट मंगवाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भैरूलाल स्वामी, पूषादास स्वामी, विनोद भास्कर, कमल स्वामी, गोपाल कृष्ण स्वामी, बद्रीदास स्वामी, कुंदनमल स्वामी, किशोरदास स्वामी उपस्थित थे। एडीएम महोदय को ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि पीछे 7 मई को मेरी छोटी बहन नर्मदा देवी की जो संदिग्ध हालत में उसकी घर के आंगन में जो बॉडी मिली थी, हमारे बहनों ने हमारे को फ़ोन करके लगभग 7 तारीख को 11 बजे कि आपकी बहन ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो हम वहाँ घर के परिवार के काफ़ी जन वहाँ गए तो देखा बहन की लाश आंगन में संदिग्ध हालत में पड़ी थी। तो उन्होंने पहले तो उस लाश को उतारा कैसे, अगर उसने फांसी खाई तो उनका कोई अधिकार नहीं था कि लाश को उतार के नीचे ले आए। उनके शरीर पे चोटों के बहुत सारे निशान थे और उससे ऐसा लग रहा था कि इसने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। उसकी हत्या में हमको पूरा शक हुआ कि उसके परिवार के उसके पति राजेश कुमार, उनकी बहन सरोज देवी, उनकी माँ गौरी देवी ने मिलकर के ये कुकृत्य किया है। उससे पहले 27 अप्रैल को मेरी बहन सुजानगढ़ लास्ट बार आई थी
तो उसने हमारे को कहा भी था कि अब की बार ये लोग मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर रहे हैं और मेरे को धमकी भी दी है कि अब की बार लगता है तेरे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। आज आपने क्या मांग की? आज हमने ये मांग की है कि पीछे 13 मई को हमने सांडवा पुलिस चौकी में थाने में FRI के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो कि आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। और डॉक्टर ने 1 महीने से ऊपर हो गया, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ मिली भगत लग रही है। और वो लोग कह भी रहे हैं मेरी बहन के ससुराल वाले कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हमने अभी तक इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं देने दी। लगता है इनका भी ऐसा ही हाल करेंगे एक दिन। इसके उपलक्ष्य में हमने एडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिए हैं कि इसका पूर्ण रूप से संज्ञान लिया जाए और हमारे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट व FRI दर्ज करने के लिए सहयोग करें। मानसून पूर्व बाढ़ राहत कार्यों को लेकर उपखंड कार्यालय में SDM मूलचंद लोनी की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, प्रभावित व्यक्तियों को अस्थायी रूप से रहने के लिए धर्मशाला, सार्वजनिक स्थल चिन्हित करने के साथ ही एकत्रित पानी को निकालने के लिए पंप सेटों का प्रबंध करने, अतिरिक्त रिजर्व पंप सेटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मृत पशुओं, कचरा, मलबा आदि हटाने, नालियों की सफाई करवाने, पानी निकासी की व्यवस्था करने, मिट्टी के कट्टे भरकर रखने, विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने तथा नीचे जमीन पर रखे हुए ट्रांसफार्मर को ऊपर रखवाने तथा ढीले तारों को कसवाने, होमगार्ड एवं प्रशिक्षित RAC के जवानों एवं गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जीवन रक्षक दवाइयों के साथ ही आवश्यकता अनुसार मोबाइल चिकित्सक दल का गठन करने, बाढ़ के उपरांत फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ताधिकारी राम प्रताप बिश्नोई, आयुक्त सोहनलाल नायक सहित तहसील, पंचायत समिति, पानी, बिजली, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग, अधिशासी अभियंता शिवराज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। संभावित अतिवृष्टि को देखते हुए आपदा प्रबंधन की मीटिंग की गई, जिसमें कमिश्नर साहब, हमारे DYSP और सीवरेज के जो IN वगैरह हैं, तहसीलदार जी, छापर नगर पालिका जो, इन सब की मीटिंग ली गई। और स्पेशली जो शहर में जो सीवरेज का जो काम किया जा रहा है, वहाँ पर मिट्टी निकाल दी जाती है, लेकिन मिट्टी को प्रॉपर कॉम्पेक्शन की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। मिट्टी को कॉम्पेक्शन किया जाता है, फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाल करके किया जाता है, फिर उसके ऊपर डामर डाल करके उसको कॉम्पेक्शन किया जाता है, ताकि बारिश आने पर पानी वो ज़मीन के अंदर नहीं जाए और सड़क को क्षतिग्रस्त नहीं करे। तो स्पेशली इनको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि कॉम्पेक्शन की जो कार्रवाई है वो कंप्लीट रूप से करें, ताकि अतिवृष्टि को लेकर के आम आदमी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति ने उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टैक्सी मालिकों एवं टैक्सी चालकों की आर्थिक मदद करने की मांग की है। अध्यक्ष योगेश प्रजापति के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में फाइनेंस किस्तों के लिए मोटोरियम 18 महीने तक बिना ब्याज बढ़ाने, आपदा के समय टैक्सी का संचालन नहीं रोकने, दिल्ली सरकार की तर्ज पर पंजीकृत वाहनों के मालिकों एवं चालकों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने, टैक्सी कारों का परमिट एवं इंश्योरेंस 2 साल के लिए राहत प्रदान करने, आर्थिक पैकेज की घोषणा करने, बैंक एवं फाइनेंसर द्वारा 12 महीने तक रिकवरी नहीं करने, ब्याज दर 6% वार्षिक करने, वाहन की वैल्यूएशन कर उस पर लोन देने की मांग की गई है। ज्ञापन पर मान सिंह, जितेंद्र पारिक, रामनिवास, हुसैन खां, विनोद, ज्ञानचंद, विजय गुलेरिया, भागीरथ मोयल, लीलाधर जाखड़, गोपी सिंह, मोहनलाल प्रजापति, मोहम्मद गुलाब सहित अनेक टैक्सी मालिकों एवं चालकों के हस्ताक्षर हैं। कि एक तो कोरोना काल चल रहा है, टैक्सी यूनियन में जो क्या है ना, जो ड्राइवर भाई है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो घर पे लोन उठा रखा है, तो वो लोन कहाँ से भरेंगे? जब टैक्सी नहीं चल रही है तो कहाँ से भरेंगे लोन? क्या मांगे आप लोगों के? मांगे यही है कि जो दिल्ली सरकार दे रही है 5,000 रुपये मंथ के, तो वो राजस्थान में भी लागू किया जाए टैक्सी यूनियन में। सुजानगढ़ में कितने ऐसे लोग हैं जो टैक्सी यूनियन पर निर्भर हैं? सुजानगढ़ में सर अभी तो
है 300-400 आदमी हैं जो चल रहे हैं टैक्सी यूनियन में। वार्ड नंबर 24 के पार्षद दीनदयाल पारीक के नेतृत्व में वार्डवासियों ने सफाई सैनिकों का सम्मान किया। वार्डवासियों ने जमादार मुन्नालाल, ऑटो टिपर चालक हेमचंद को कोरोना किट एवं मिठाई प्रदान कर तथा माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर वार्ड के ओम प्रकाश स्वामी, नटवरलाल छापरवाल, एडवोकेट भीमशंकर शर्मा, ब्रह्म प्रकाश शर्मा, हनुमंत सिंह राठौड़, महेश पारीक, शिव कुमार शर्मा, शंकर माहेश्वरी, नवरत्न पारीक, नतमल फूलबाटी, दिनेश नाई उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। आज हम कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सेवाएं देने वाले हमारे सभी सफाई कर्मचारियों का स्वागत एवं सम्मान कोरोना किट एवं प्रसाद देकर किया। हम परमात्मा से इनके और इनके परिवार की स्वस्थ रखने की कामना करते हैं।